आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। नामांकन से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे। बड़ी तादाद में पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन करेंगे। कल वो नामांकन दाखिल करेंगे, उससे ठीक एक दिन पहले ये रोड शो किया जा रहा है। करीब 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। काशी में भाजपा की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में डुबकी भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये रोड शो किया जा रहा है लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में। यहां वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन करेंगे। 1 जून को इस सीट के लिए मतदान, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो बीएचयू गेट से शुरू हुआ है, यानी लंका से शुरू होकर काफिला विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएगा। अलग अलग जगहों पर लोगों की तादाद आप देख पा रहे होंगे। लंबा काफिला है, साथ में सड़क के दोनों तरफ भारी तादाद में, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक, उनको चाहने वाले जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए ये तस्वीरें आपको सीधा वाराणसी काशी से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। कल पटना में इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। आज ये सीधी तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की देख रहे हैं वाराणसी से। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी संसदीय सीट से अपना पर्चा भरेंगे। उससे एक दिन पहले ये रोड शो किया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। दोनों ही बीजेपी के ये बड़े चेहरे, दिग्गज नेता, कद्दावर नेता वहां उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी के रोड शो की। अब रुख करते हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों का। आज नारनौंद अनाज मंडी में हिसार लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में बीजेपी की विजय संकल्प रैली आयोजित की गई। रैली के आयोजक पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु थे। रैली के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव देश की दशा और दिशा तय करने, विकास की गति तय करने का चुनाव है। जनता को देखना है कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में क्या कुछ किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 10 सालों में कितने काम किए। पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता था। उसके ऊपर इनके समय में पत्थरबाजी होती थी, कैसे इनको वोट दे। परंतु नरेंद्र मोदी के समय के अंदर ना तो पत्थरबाजी दिखाई दी है, ना पत्थरबाज दिखाई दिए हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी चुनाव प्रचार में 10 की 10 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। सिरसा में अशोक तंवर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा प्रत्याशी का एक बार फिर से रानिया में जमकर विरोध हुआ है। किसानों ने तंवर को काले झंडे दिखाए। चुनाव प्रचार के लिए अशोक तंवर यहां पहुंचे थे। विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती, लेकिन यहां एक बार फिर से अशोक तंवर को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया गया। तो
तो चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आएंगे, हुंकार भरेंगे 18 मई को गोहाना में चुनावी जनसभा कर। गोहाना रैली के जरिए बीजेपी 3 लोकसभा सीटों पर नजरें गड़ाए हुए है। सोनीपत, रोहतक, करनाल सीट के लिए ये रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और आपको बता दें, कई और दिग्गज भी इस रैली के मंच पर नजर आएंगे। सोनीपत, रोहतक, करनाल सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रतिष्ठा का सवाल ये तीनों सीटें बीजेपी के लिए हरियाणा की राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। ये तीनों वीआईपी सीटें दिग्गजों के चुनाव प्रचार से अब सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। देखिए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को गोहाना में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। इसके रिगार्डिंग भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं प्रशासन ने रैली स्थल का मुआयना किया है। कौन कौन पहुंचेगा उस दिन, क्या टाइमिंग रहेगी? देखिए, अभी मैं आपको डिटेल दे देंगे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे। और भी प्रोग्राम रहने वाला है इसके अलावा? नहीं, अभी यही रोड शो का भी प्रोग्राम नहीं, रोड शो का भी नहीं है। कोई ऐसी जानकारी आएगी हम आपसे साझा करेंगे। खबर करनाल से, जहां बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं मनोज वधवा। करनाल से पूर्व डेप्यूटी मेयर है मनोज वधवा, जो बीजेपी पहले ही छोड़ चुके थे, लेकिन आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया और इस दौरान वधवा ने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर। वधवा पर ईडी की रेड हुई थी और इसके साथ उन्होंने आज जब कांग्रेस का हाथ थामा तो कहा कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है और सम्मान पार्टी में नहीं मिला। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी की एजेंसियों ने इन्हें प्रताड़ित करने का काम किया, अब कांग्रेस में इन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनका मान सम्मान और उचित स्थान कांग्रेस पार्टी में उनको मिलेगा, हमारे परिवार में मिलेगा। लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस का परिवार पूरे प्रदेश में हमारा लगातार कांग्रेस के परिवार में विस्तार हो रहा है। आपने देखा पिछले 1 वर्ष में 40 से अधिक विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, 40 से अधिक। हरियाणा की चुनावी सरगर्मियों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि बीजेपी का मकसद विपक्ष को खत्म करना है। अगर अब की बार बीजेपी की सरकार बनी तो मोदी राष्ट्रपति बनेंगे। ये सरकार पूंजीपतियों का एक गैंग है, उस गैंग ने इस पार्टी पर कब्जा कर रखा है। राकेश टिकैत ने नैना चौटाला पर हमले की भी निंदा की, कहा कि हम गाड़ी पर हमले का समर्थन नहीं करते, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। टिकैत ने कांग्रेस को समर्थन की बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि हम चाहते हैं किसान संगठन मजबूत हो, सरकार किसी की भी आए, आंदोलन होते रहेंगे। इसके लिए किसान संगठनों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। भाई नहीं, हम तो ये है कि मजबूती से लड़ो भाई। देखो, जो मजबूत लड़ेगा इनमें दोनों में, उसको जनता वोट दे देगी। अभी तो इनमें ही है, 5-7 दिन का खेल है। अपना खर्च करके कामों में जाए, खर्च भी करे। कुछ ऐ सुक्का ही इलेक्शन लड़ रहे, कुछ कर पूरा कुछ दे रहे हैं वैसे। और तो ठीक है, चीज है, जनता जिताएगी ना, तो हम कहाँ कह रहे हैं उसको छोड़कर। तो अभी तो दोनों है नहीं, किसान से है भाई। किसान तो अपना संगठन पर ध्यान दे, सरकार जिसकी भी आओगी आंदोलन होंगे, क्योंकि आंदोलन नहीं होंगे तो पॉलिसी चेंज नहीं होगी। पॉलिसी चेंज आंदोलन से होगा। आपको लगता है कि मोदी अभी तो नहीं, लेकिन ये राष्ट्रपति बनेगा तो उसको बनाएगा। वन इलेक्शन की जो बात करी है, ये एक बार ही इलेक्शन होगा। वो इनका ये है कि ये राष्ट्रपति उसमें बहुत से संविधान में संशोधन करेंगे। राष्ट्रपति अगर ये अब की सरकार इनकी बनेगी तो ये राष्ट्रपति बनेगा मोदी, उसमें संशोधन करेगा।